कहानी बीरबल और बादशाह की चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसकी कोई भी बात सही साबित कर दे। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगर तुम इसे हल कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, जहांपनाह, आपकी चुनौती क्या है? अकबर ने कहा, मेरे दरबार में सभी लोग मेरे आदेशों को मानते हैं, लेकिन मुझे यह जानना है कि मेरे दरबार में सबसे ज्यादा समझदार कौन है। बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में सभी दरबारियों से एक एक करके मिलो और उनकी समझदारी का मूल्यांकन करो। बीरबल ने दरबारियों से मिलना शुरू किया। उसने सबकी बातें ध्यान से सुनी और उनकी समझदारी को परखा। जब वह सभी से मिल चुका तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके दरबार में सभी लोग समझदार हैं, लेकिन उनके समझने के तरीके अलग अलग हैं। अकबर ने पूछा, तो फिर सबसे ज्यादा समझदार कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे ज्यादा समझदार वह है जो आपकी चुनौती को बिना किसी विवाद के मानता है और आपकी बात को सही साबित करने का प्रयास करता है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने सच में अपनी चतुराई से मेरी चुनौती का सही उत्तर दिया है। तुम सच में सबसे समझदार हो। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे एक बड़ा इनाम दिया। बीरबल ने विनम्रता से स्वीकार किया और अकबर को धन्यवाद दिया। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समझदारी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि किसी भी चुनौती का सही ढंग से समाधान निकालने में भी होती है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से अकबर की चुनौती का सही उत्तर दिया और समझदारी का प्रमाण प्रस्तुत किया। कहानी बीरबल और शेर की सवारी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति आया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके दरबार में बहुत से होशियार लोग हैं, लेकिन क्या उनमें से कोई इतना बहादुर है कि शेर की सवारी कर सके? अकबर यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गए, क्योंकि शेर की सवारी करना तो किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता था। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम इतने बहादुर हो कि शेर की सवारी कर सको? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आप शेर की सवारी चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया और सब उत्सुकता से इंतजार करने लगे कि बीरबल कैसे शेर की सवारी करेगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को सूचना दी कि वह तैयार है और शेर की सवारी करेगा। अकबर और दरबारी एक जगह इकट्ठा हुए जहां एक बड़ा पिंजरा रखा गया था। पिंजरे में एक शेर था। सभी लोग शेर को देखकर डर रहे थे, लेकिन बीरबल बिना किसी डर के वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, जैसा आपने कहा था, मैं शेर की सवारी करने जा रहा हूं। बीरबल पिंजरे के पास गए और शेर के सामने खड़े हो गए। शेर ने गुर्राते हुए बीरबल की ओर देखा, लेकिन बीरबल बिना डरे वहां खड़े रहे। फिर बीरबल ने बड़ी शांति से एक छोटा शेर का खिलौना निकाला और उसे शेर के ऊपर रख दिया। सभी दरबारी और अकबर यह देखकर हैरान हो गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने शेर की सवारी कर ली है। आप सभी ने देखा कि मैंने शेर पर खिलौना रखा और यह शेर की सवारी के बराबर ही है। अब भले ही यह शेर बड़ा न हो, लेकिन शेर तो शेर ही होता है, चाहे वह असली हो या खिलौना। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस मजेदार चालाकी पर हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से हमें चकित कर दिया। तुमने अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी से चुनौती को हल कर दिया। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान भौतिक ताकत से नहीं,
बल्कि चतुराई और सूझबूझ से भी किया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी ने एक असंभव लगने वाली चुनौती को मजेदार और सरल तरीके से हल कर दिया। कहानी अकबर, बीरबल और चूहे का राज। एक दिन अकबर के दरबार में एक दरबारी ने शिकायत की कि उनके घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं और वे घर में बहुत नुकसान कर रहे हैं। अकबर ने दरबार में यह बात सुनी और सोचा कि बीरबल को इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, दरबारियों के घरों में चूहे बहुत परेशानी कर रहे हैं। क्या तुम इसका कोई हल निकाल सकते हो? बीरबल ने अकबर की बात सुनकर कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या का हल जरूर निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल ने अपनी योजना बनानी शुरू की। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में आकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने चूहों की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। लेकिन इससे पहले मुझे सभी दरबारियों से एक सवाल पूछना है। अकबर ने बीरबल को इजाजत दी। बीरबल ने सभी दरबारियों से पूछा, आप में से किसके घर में सबसे ज्यादा अनाज है? कुछ दरबारियों ने कहा कि उनके घर में बहुत अनाज है और उनमें से एक ने तो कहा कि उसके पास कई बोरियां अनाज की हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी समस्या का समाधान मिल गया है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चूहे उन्हीं घरों में आते हैं जहां बहुत अधिक अनाज होता है और वह ठीक से रखा नहीं गया होता। अगर आप सभी अपने अनाज को अच्छी तरह से सुरक्षित रखेंगे तो चूहे खुद ब खुद घरों से चले जाएंगे। दरबारियों ने बीरबल की सलाह मानी और अपने घरों में अनाज को ठीक से रखने लगे। कुछ ही दिनों में चूहों की समस्या कम हो गई। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से एक बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। वास्तव में हर समस्या का हल बुद्धिमानी और सूझबूझ से किया जा सकता है। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए पहले उनकी जड़ को समझना जरूरी होता है। बीरबल ने चूहों की समस्या का हल बुद्धिमानी से निकाला और बताया कि समस्या का कारण क्या था और उसे कैसे रोका जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही मजेदार और शिक्षाप्रद रही हैं। इनमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और सूझबूझ से अकबर की चुनौतियों का समाधान करता है। यहाँ एक और रोचक कहानी प्रस्तुत है। कहानी अकबर, बीरबल और ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि वह यह देखेंगे कि उनके दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। उन्होंने दरबार में एक बड़ी घोषणा की, कल मैं सभी दरबारियों की परीक्षा लूंगा। जिसे भी इस परीक्षा में पास होने का विश्वास हो, वह सुबह दरबार में आए। अगले दिन सभी दरबारी दरबार में पहुंचे। अकबर ने सभी को एक एक सिक्का देते हुए कहा, यह हर एक को दिया गया एक विशेष सिक्का है। आप सभी को इसे घर ले जाना है और इसे पूरी रात तक अपने पास रखना है। लेकिन ध्यान रहे, इसे खोने नहीं देना। कल मैं देखूंगा कि कौन इसे अपने पास रख पाया है। सभी दरबारी अपने अपने घर गए। लेकिन बीरबल ने कुछ अलग किया। वह सिक्का लेकर सीधा बाजार गया और उसे गरीबों में बांट दिया। अगले दिन दरबार में अकबर ने सभी से पूछा कि उनके सिक्के कहाँ हैं। सभी दरबारियों ने अपने अपने सिक्के दिखाए। जब बीरबल की बारी आई तो उसने खाली हाथ अकबर के सामने जाकर कहा, जहां पनाह, मैंने सिक्का नहीं रखा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्यों बीरबल? क्या तुम परीक्षा में असफल होना चाहते थे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे पता था कि यह सिक्का सिर्फ एक परीक्षा थी, इसलिए मैंने इसे उन लोगों में बांट दिया जिन्हें इसकी अधिक आवश्यकता थी।
ईमानदारी सिर्फ चीजों को रखने में नहीं, बल्कि उनका सही उपयोग करने में भी होती है। अकबर बीरबल की ईमानदारी और बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सिर्फ वस्तुओं को संजोने में नहीं, बल्कि उनका सही उपयोग करने और नैतिकता बनाए रखने में है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित किया कि सही कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी अकबर, बीरबल और नकलची तोता। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अकबर को एक तोता भेंट किया। वह तोता बेहद खास था क्योंकि वह इंसानों की तरह बोल सकता था और किसी भी बात की नकल कर सकता था। अकबर ने तोते को बहुत पसंद किया और उसे बीरबल की जिम्मेदारी में दे दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस तोते का ध्यान रखना। यह तोता बहुत अनमोल है और मैं नहीं चाहता कि इसे कुछ भी हो। अगर इस तोते की मृत्यु हो गई तो तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा। बीरबल ने तोते की जिम्मेदारी ले ली और हर दिन उसका ख्याल रखने लगा। कुछ समय बाद एक दिन अचानक तोता मर गया। बीरबल चिंतित हो गया क्योंकि अकबर ने सख्त हिदायत दी थी कि तोते को कुछ नहीं होना चाहिए। अब बीरबल सोच में पड़ गया कि बादशाह को यह बुरी खबर कैसे सुनाई जाए। उसने सीधे जाकर अकबर से कुछ न कहने का फैसला किया और एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल दरबार में गया और बोला, जहां पनाह, आपका तोता एक अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। वह न तो बोल रहा है न हिल रहा है। वह एकदम शांत बैठा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तोता मर गया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने यह तो नहीं कहा कि वह मर गया है, लेकिन हाँ, वह कोई हरकत नहीं कर रहा और बिल्कुल नहीं बोल रहा। अकबर तुरंत अपने दरबारियों के साथ जाकर तोते को देखने पहुंचा। उन्होंने देखा कि तोता मर चुका है। अकबर को गुस्सा आया और उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मुझे यह सीधे क्यों नहीं बताया कि तोता मर चुका है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, आपने ही कहा था कि मुझे तोते की मौत की खबर नहीं देनी चाहिए, इसलिए मैंने तोता मरा है यह नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना बताया कि वह कोई हरकत नहीं कर रहा। अकबर बीरबल की बात सुनकर पहले तो गुस्से में थे, लेकिन फिर उन्हें बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई समझ में आई। वह हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत चालाक हो। तुमने मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल समस्या का समाधान निकाला, बल्कि अकबर को भी हंसी खुशी से इस मुश्किल स्थिति को समझा दिया। कहानी अकबर, बीरबल और सोने का सवाल। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह व्यापारी बहुत अमीर था और उसके पास ढेर सारा सोना था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं अपनी सारी दौलत का हिसाब नहीं रख पाता हूं। मेरे पास इतना सोना है कि मुझे समझ में नहीं आता कि इसे कहाँ और कैसे सुरक्षित रखूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। अकबर ने सोचा कि यह बीरबल के लिए एक दिलचस्प सवाल हो सकता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान करो। यह जानना चाहता है कि अपने सोने का क्या करे। बीरबल ने व्यापारी की बात सुनी और कहा, जहां पनाह, इसका समाधान सरल है। इस व्यापारी को अपना सारा सोना गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से इसे सोने की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और इसका पुण्य भी मिलेगा। व्यापारी ने यह सुनकर हैरानी जताई और कहा, बीरबल, अगर मैं अपना सारा सोना बांट दूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा। फिर मेरी और मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने सारा सोना अपने पास ही रखा तो भी तुम्हें रात दिन उसकी सुरक्षा की चिंता लगी रहेगी। लेकिन अगर तुम जरूरतमंदों की मदद करोगे और दान करोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा और लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। तुम्हारा सोना सुरक्षित रहेगा क्योंकि वह तुम्हारे पास नहीं होगा बल्कि लोगों के दिलों में बसा होगा। व्यापारी ने बीरबल की बात को समझा और सोचा कि यह सही सलाह है। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने जो कहा है वह बहुत सही है। मैं अपने सोने का एक बड़ा हिस्सा दान करूंगा और समाज के लोगों की मदद करूंगा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और व्यापारी को सलाह दी कि वह अपनी दौलत का सही उपयोग करे ताकि वह समाज में भी सम्मान पा सके। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धन को सिर्फ संजोने के बजाय उसका सही उपयोग करना चाहिए। दूसरों की मदद करने से न केवल आपको सुकून मिलेगा बल्कि आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से यह समझाया कि दौलत का असली मूल्य इसे बांटने में है, न कि केवल उसे संजोने में। कहानी अकबर, बीरबल और चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर के मन में अचानक यह ख्याल आया कि उनके राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे मेरे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख से मिला सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे इस काम के लिए थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको न सिर्फ एक बल्कि चार मूर्खों से मिलवाऊंगा। अकबर यह सुनकर बहुत उत्सुक हो गए और उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वह उन्हें जल्द से जल्द इन चार मूर्खों से मिलवाएं। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर को अपने साथ शहर की सड़कों पर ले गए। चलते चलते उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपनी पीठ पर एक भारी बोरी लादे हुए था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह पहला मूर्ख है। यह आदमी अपनी पीठ पर भारी बोरी लादे हुए है जबकि उसके आगे एक गधा खाली चल रहा है। यह अपनी मेहनत से अधिक भरोसा कर रहा है बजाय कि अपने गधे का इस्तेमाल करे। अकबर हंस पड़े और बोले, यह सचमुच मूर्ख है। आगे चलकर बीरबल ने एक और आदमी को देखा जो एक कुएं में रस्सी से बाल्टी डालकर पानी खींच रहा था, लेकिन पानी बाल्टी में भरने के बजाय कुएं में ही गिर रहा था क्योंकि बाल्टी में छेद था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह दूसरा मूर्ख है। यह जानता है कि बाल्टी में छेद है, फिर भी यह पानी खींचने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने भी उसे मूर्ख मान लिया और हंसने लगे। फिर बीरबल एक ऐसे आदमी के पास पहुंचे जो एक बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पत्थर बहुत भारी था और वह उसे उठा नहीं पा रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, यह तीसरा मूर्ख है, जहां पनाह। यह जानता है कि पत्थर बहुत भारी है, फिर भी इसे अकेले उठाने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने सहमति जताई और कहा, यह भी मूर्ख है। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, और चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, चौथा मूर्ख तो आप ही हैं, जो इन तीन मूर्खों को देखने के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर यह सुनकर हंसी में फूट पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी और मजाकिया अंदाज से मुझे हंसा दिया। तुम वाकई अद्वितीय हो। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को हल्के फुल्के अंदाज में लेना चाहिए। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से अकबर ने यह समझा कि हर स्थिति को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी हंसी मजाक भी महत्वपूर्ण होता है। कहानी अकबर, बीरबल और सोने चांदी की चालाकी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने चालाक हो।
मुझे बताओ कि सोना ज्यादा कीमती है या चांदी। बीरबल समझ गए कि यह एक साधारण सवाल नहीं है, बल्कि इसमें कुछ न कुछ चालाकी छिपी हुई है। इसलिए उन्होंने हंसते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया। कुछ दिन बाद बीरबल दरबार में एक गिलास पानी लेकर आए और अकबर के सामने खड़े हो गए। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इस गिलास का सोने और चांदी से क्या लेना देना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मान लीजिए कि आप एक रेगिस्तान में हैं और बहुत प्यासे हैं। वहां आपके पास ढेर सारा सोना और चांदी है, लेकिन पानी का एक भी स्रोत नहीं है। उस समय आपके लिए क्या कीमती होगा, सोना, चांदी या पानी? अकबर ने तुरंत जवाब दिया, बेशक उस समय मेरे लिए पानी ही सबसे कीमती होगा, क्योंकि वह मेरी जान बचाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सोने और चांदी की कीमत समय और परिस्थिति पर निर्भर करती है। कभी कभी सोना अधिक कीमती होता है तो कभी चांदी, लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो जैसे मैंने बताई, तो सोना चांदी से अधिक कीमती चीज पानी बन जाती है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक साधारण सवाल को कितनी गहराई से समझाया। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी वस्तु की कीमत उसकी परिस्थिति और समय पर निर्भर करती है। सोना और चांदी कीमती होते हैं, लेकिन जरूरत और हालात के अनुसार कभी कभी उनसे भी अधिक कीमती चीजें हो सकती हैं। कहानी अकबर, बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक मामला आया। एक गरीब किसान ने शिकायत की कि उसकी जमीन पर उसका पड़ोसी जबरन कब्जा कर रहा है। दोनों पड़ोसी उस जमीन को अपना बता रहे थे और इस विवाद का हल निकालना मुश्किल हो गया था। अकबर ने सोचा कि इस मामले का निपटारा बीरबल ही सही तरीके से कर सकते हैं, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। एक पक्ष ने कहा कि वह जमीन उसके पूर्वजों की है और वह पीढ़ियों से उसे जोतता आ रहा है। दूसरे पक्ष ने कहा कि वह जमीन उसकी खरीद की हुई है और उसके पास इसके कागजात भी हैं। मामला उलझन भरा था और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही लग रहे थे। बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यह एक गंभीर मामला है। इसलिए इस विवादित जमीन को खुद से फैसला करने के बजाय हम जमीन को खुद से फैसला करने देंगे। सभी लोग चौंक गए कि बीरबल यह क्या कह रहे हैं। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हम जमीन को दो हिस्सों में बांट देंगे और फिर देखते हैं कि जमीन किसे चुनती है। बीरबल ने दोनों पक्षों से कहा, हम इस जमीन को आधे आधे हिस्सों में बांट देंगे। तुम दोनों में से जो भी ज्यादा जोर से जमीन पर खींचेगा, उसे जमीन का मालिक माना जाएगा। दोनों पक्ष तैयार हो गए और जमीन के दोनों हिस्सों को खींचने लगे। लेकिन उनमें से एक किसान जोर लगाते हुए अचानक जमीन खींचने से पीछे हट गया और रोने लगा। उसने कहा, मैं जमीन नहीं चाहता, बस इसे बांटकर नष्ट मत करो। यह मेरे पूर्वजों की जमीन है और मैं नहीं चाहता कि इसे नुकसान पहुंचे। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यही असली मालिक है, क्योंकि जिसने जमीन को बचाने की परवाह की वही सच्चा मालिक हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और जमीन उस किसान को दे दी जिसने जमीन को नुकसान से बचाने की चिंता की थी। दूसरे पक्ष को सजा दी गई और मामला वहीं सुलझ गया। शिक्षा इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि असली मालिक वही होता है जो किसी चीज की सच्ची परवाह करता है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से बिना किसी विवाद के मामले का समाधान निकाल लिया।
और अकबर के दरबार में एक और न्यायप्रिय फैसला सुनाया गया। कहानी अकबर, बीरबल और आधा आम। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। चलते चलते उन्हें पेड़ों पर लटकते हुए आम दिखाई दिए। अकबर को आम बहुत पसंद थे, तो उन्होंने एक पेड़ से कुछ आम तोड़े और बीरबल के साथ बैठकर खाने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, चलो देखते हैं कि आमों को सबसे जल्दी और चतुराई से कौन खाता है। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोनों आम खाने लगे। अकबर ने एक आम उठाया, उसे छीलकर खाया और फिर गुठली को एक तरफ रख दिया। इसी तरह उन्होंने कई आम खा लिए और गुठलियों का ढेर लग गया। बीरबल ने धीरे धीरे एक आम खाया और उसका आधा हिस्सा छोड़ दिया। वह हर बार आधा आम ही खाता और दूसरा आधा छोड़ देता। जब अकबर ने देखा कि उनके सामने गुठलियों का ढेर लगा है, जबकि बीरबल के सामने बस आधे आधे आम रखे हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो मुझसे भी बड़े आम खाने वाले निकले। देखो, तुम्हारे सामने अभी भी इतने सारे आम बचे हुए हैं, जबकि मैंने तो सब खत्म कर दिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो आपकी नजर का भ्रम है। आपने सारे आम खा लिए और सिर्फ गुठलियां बची हैं, जबकि मैंने आधे आम खाए और आधे आम आपके लिए बचा लिए हैं। अगर आप चाहें तो अब भी इन्हें खा सकते हैं। अकबर बीरबल की इस मजेदार चतुराई पर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से मेरा मनोरंजन कर देते हो। शिक्षा, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से किसी भी स्थिति को मजेदार बना सकते थे। उनका तरीका हमेशा मनोरंजन के साथ साथ एक सटीक संदेश भी देता था। बालवीर और आम के बारे में जानकारी। बालवीर एक लोकप्रिय भारतीय टेलीविजन शो है जिसमें एक युवा सुपर हीरो बालवीर की कहानी है, जो अपने विशेष शक्तियों के साथ बुराई से लड़ता है। इस शो में आम भारतीय फलों का एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। आम, मैंजिफेरा इंडिका, एक प्रसिद्ध फल है जो भारतीय उपमहाद्वीप का नेटिव है और गर्मी के मौसम में अत्यधिक लोकप्रिय है। आम के बारे में कुछ जानकारी। 1. स्वाद और पौष्टिकता। आम को उसकी मिठास और सुगंध के लिए जाना जाता है। इसमें विटामिन सी, ए और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। 2 प्रकार। आम कई किस्मों में आता है, जैसे कि दशहरी, अल्फांसो, आलपांसो, कदम्बा और चोसा। हर किस्म की अपनी खासियत और स्वाद होता है। 3 उपयोग। आम का सेवन ताजे फल के रूप में किया जाता है, साथ ही इसे रस, अचार और अन्य व्यंजनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आम की मिठास और स्वाद के कारण यह कई डेजर्ट्स और मिठाइयों का हिस्सा होता है। 4 स्वास्थ्य लाभ। आम में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। यह पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। बालवीर और आम। हालांकि बालवीर शो में आम का विशेष रूप से उल्लेख नहीं होता, लेकिन आम भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों और मिठाइयों में प्रयोग किया जाता है।